हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 8 और हम पढ़ने वाले हैं प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसमें से कुछ प्रोविजंस जो है वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इस टॉपिक की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूं मैं। जैसे 3 पार्टनर है और वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने अपना पार्टनरशिप डीड भी बनाया है। पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं पार्टनर्स के। सपोज़ उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करना भूल गए थे कि जो बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस होगा वो कौन से रेशो में या फिर किस मेथड से, किस तरीके से पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर क्या होगा। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं, जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो और उसमें कोई ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जो आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो हम कौन से प्रोविज़न वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, उन सब डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए ये प्रोविज़न्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो उन प्रोविज़न्स को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन में पार्टनर्स को कौन से रेशो में या फिर कौन से मेथड के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज़ वो क्वेश्चंस में नहीं लिखा है, तो फिर आप क्या करोगे। तो हमें ये प्रोविज़न्स अप्लीकेबल हो जाएंगे और हमें ये प्रोविज़न्स वहाँ पे एग्ज़ाम में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैं आज कवर करने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हम जो हमारा फर्स्ट प्रोविज़न है आज हम कवर करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दूँ कि इस प्रोविज़न की ज़रूरत क्यों पड़ी। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, a document is prepared called partnership deed and all terms and condition are mentioned into the deed, but if partnership deed is silent about any point, मतलब उसमें कुछ points record नहीं किए गए हैं, then this issues is resolved as per the provision in partnership act 1932 सेक्शन नंबर 12 एंड 17। तो ये दोनों सेक्शन का यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो इश्यूज़ है उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। इश्यूज़ को रिजॉल्व करना मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना। आर मेड अप्लीकेबल टू डिटरमाइन द फॉलोइंग इश्यूज़। तो पहला इश्यूज़ जो है वो देख लेते हैं क्या है, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस पॉइंट में हम ये पढ़ने वाले हैं, सपोज़ आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है, तीनों पार्टनर के यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जब बात आई कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर वो यहाँ पे मेंशन उन्होंने नहीं किया था, वो मेंशन करना भूल गए थे, तो उस टाइम पे हमें क्या प्रोविज़न अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो उस समय पे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एमॉन्ग पार्टनर्स। मीन्स बिजनेस में आपको जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होता है वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से केस में, जब आपका पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। साइलेंट मतलब आपने उसमें कोई भी प्रोविजंस नहीं डाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन द प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इज इक्वल रेशो। मीन्स जो तीनों पार्टनर हैं उनमें इक्वली प्रॉफिट या लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का रेशो नहीं दिया होता, ठीक है। तो उस समय में बच्चे क्या गलती करते हैं कि उस क्वेश्चंस में कुछ और रेशोज़ दिए होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको शेयरिंग रेशो नहीं दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको इक्वली शेयर करना है। तीनों पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है।
चलिए अभी नया दूसरा टॉपिक अपना कवर कर लेते हैं यहाँ पे, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। और इसमें टॉपिक जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, आपने 11th क्लास में ड्राइंग पढ़ा होगा। प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, जो भी बिजनेस से पैसे या फिर असेट्स विड्रॉ करते फॉर हिज पर्सनल यूज़, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। जो भी पैसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं, और जो भी विड्रॉ करते हैं फॉर हिज पर्सनल पर्पस उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सपोज आपके 3 पार्टनर हैं आपके फर्म में, वहाँ पे एक पार्टनर्स को पैसे की ज़रूरत पड़ी और उसने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म से 10,000 विड्रॉ किया है। उस पार्टनर ने बिजनेस से 10,000 विड्रॉ किया है फॉर 1 मंथ, 1 महीना वो क्या करेगा, बिजनेस का पैसा अपने पास यूज़ करेगा। तो क्या वो जब रीपे उसे करना पड़ेगा 1 महीने में, वो 10,000 ही रीपे करना चाहिए? नहीं, उसे उससे ज़्यादा रीपे करना चाहिए विथ इंटरेस्ट, बिकॉज उसने क्या किया है, बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है। तो सपोज़ आपके क्वेश्चन में, सपोज़ हम क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको डेट नहीं दिया गया है कि वो पर्सन जो है, जो पार्टनर है, उसने बिजनेस का पैसा कितने महीने तक यूज़ किया है या फिर कौन से पीरियड के लिए यूज़ किया, कितने पीरियड के लिए यूज़ किया है। अगर ये एग्ज़ाम में आपको मेंशन नहीं है तो उसे हम मानते हैं 6 मंथ। ठीक है, तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपके ये क्वेश्चंस, मतलब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी रिपीट होता है। मोस्ट ऑफ द एवरी क्वेश्चन वहाँ पे आपको डेट नहीं दिया होता कि ड्राइंग का पैसा जो पार्टनर्स ने यूज़ किया है कितने महीने के लिए यूज़ किया है, तो वहाँ पे हमें अजम्पशन क्या लगाना है, 6 मंथ के लिए। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे उस केस में, एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट मीन्स जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट खाली 6 महीने का ही कैलकुलेट करेंगे। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन एवरेज ऑफ 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट होता है और 6 मंथ का यहाँ पे वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।